मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं किसानों को सुविधा के लिए इस बार प्रदेश में एक अनूठी पहल की। सरकार ने प्रदेश के किसानों को फसल खरीदी के लिए सहकारी संस्थाओं के साथ साथ प्रदेश के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को किसान से फसल खरीदी के अधिकार दिए हैं। वहीं प्रदेश में वेयर हाउस संचालकों को भी किसानों से फसल खरीदी के अधिकार प्रदेश की शिवराज सरकार ने प्रदेश को दिए हैं। उठाए गए सरकार के इस कदम से एक तरफा स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपने आप को आत्मनिर्भर अपनी रोजी रोटी कमा रही हैं, वहीं किसानों को भी अपनी सहकारी संस्थाओं पर फसल तुलाने के लिए लगने वाली लंबी लंबी कतारों से निजात मिलती दिख रही है। वहीं शासन अब के इस निर्णय का विरोध सहकारी संस्थाओं की समिति प्रबंधक करने लगा। समिति प्रबंधकों की बात माने तो उनका कहना है भविष्य में उनसे उनका रोजगार छीनने की शासन की योजना है जो किसान संस्थाओं में पूर्व से जुड़े हुए हैं। व्यापारी उनके साथ क्या उचित न्याय करेंगे यह तो भविष्य के गर्भ में है। जहाँ तक बात स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की खरीदी के अधिकार दिए जाए तो महिलाओं को अन्य कार्य देकर प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर बना सकती है। इस कठिन कार्य को महिलाओं से कराना नहीं उचित नहीं है। नवरा से गिरिराज शर्मा के रिपोर्ट। इस बार जो स्व सहायता समूहों को शिवराज सरकार ने खरीदी के अधिकार दिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या करना है? इसके बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी शिवराज सरकार ने, भाजपा सरकार ने जो भी ये कदम उठाया है हमारे महिलाओं के लिए, जो समूह के खासकर महिलाओं के लिए, उनको वास्तव में आत्मनिर्भर होने की शक्ति, ऊर्जावान अपने आप में महिलाएं हो रही है कि हमें ये काम करना चाहिए। इसमें आप जैसे महिला हो, अभी तक पुरुष खरीदी करते आए, महिला के चलते आपको कुछ ऐसी समस्याएं, कुछ ऐसा यहाँ पे महसूस हो रहा है कि एक महिला इस काम को बखूबी कर पा रही है या नहीं कर पा रही है? नहीं, इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे को कोई भी समस्या नहीं आ रही है। और जो मेरे किसान भाई है, जौरासी हो गया, कल्याणी हो गया, मकोड़ा हो गया, वो खुद मेरा साथ दे रहे हैं और बहुत सहयोग कर रहे हैं। कितने गांव के किसान आपकी संस्था पे हैं? मेरे संस्था पे अभी 3 गांव के हैं, जौरासी, मकोड़ा, कल्याणी और अभी बिलौआ थोड़ा आने लगा है। इस ये जो अभी लागू की गई है योजना, इससे महिलाओं को कितना आत्मबल मिलेगा? क्या कहेंगे? अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे, अपनी छवि भी सही, स्वच्छ सही बनाए रखेंगे, तो इसमें नहीं कुछ तो हमें इतना तो वो हो ही जाएगा कि हमारी मजदूरी निकली आए और कोई हमारे ऊपर टोटा बाड़ा घाटा किसी भी तरीके का ना हो। अन्य कितनी महिलाएं हैं जो आपके साथ? मेरे समूह में 12 महिलाएं हैं। 12 की 12 यहाँ लगी हुई हैं आपका? नहीं, अभी 4 महिलाएं लगी हुई है और 5 महिलाओं के घर में शादी है, किसी के बेटे की है, किसी के, और 2 महिलाएं हैं वो तो नहीं आती, वो बाहर नहीं निकलती है। किसान भाई, आप फसल लेके आ रहे हैं, आप उसको किस तरह से पास करते हैं कि ये फसल सही है या गलत है? वो इस तरीके से पास करते हैं, जो हमने जो सर्वेयर चुना है तो हमारे पास मशीन है, उसकी नमी देखना और क्या उसमें कमी है वो उसको सर्वेयर चेक करते हैं। इसके बाद यदि कोई इसमें कमी आती है तो किसान को क्या निर्देश रहते हैं, क्या बोलते हैं? किसान के लिए यही निर्देश रहते हैं, क्योंकि कृषि का बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कृषि के लिए चलने की अपने पास व्यवस्था है, तो आप चलना लगाओ या घर से साफ करके लिया। और थोड़ी बहुत कृषि तो किसान है, वो तो इतना तो होता ही है, आती ही है। और ज़्यादा है तो अपने झाड़ू लगाते हैं, जैसे बोरे भरेंगे झाड़ू लगाएंगे, थोड़ी बहुत होएगी तो ज़्यादा होएगी तो अपन उनको निर्देशित कर देते कि चाहे घर से छान के ले आओ या फिर यहाँ पे चलना जो व्यवस्था है, व्यवस्था सब तरीके की है, वो आपकी व्यवस्था है। और आपका क्या नाम है और किस संस्था पे आप कार्यरत हैं? मेरा नाम संजय कुमार गुप्ता है। मैं सेवा सहकारी संस्था सोना में कार्यरत हूँ, समिति प्रबंधक के पद पर हूँ। अभी शिवराज सरकार द्वारा कुछ स्व सहायता समूहों को खरीदी का भार सौंपा है और वहीं किसी वेयर हाउस संचालक को भी डबरा में एक जिम्मेदारी सौंपी है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? नहीं, इस बारे में ये कहेंगे कि क्या अगर हमारा ये काम हमको नहीं देते हैं, उनको दे दे तो हमारी रोजी रोटी छिनेगी, हमको कमीशन नहीं मिलेगा, हमको वेतन नहीं मिलेगा, हमको कल के दिन बाहर कर दिया जाएगा, हम कहाँ के रहेंगे? कोई काम के नहीं रहेंगे। किसानों के हित में हम जो काम कर रहे हैं वो कोई और थोड़ी कर पाएगा। किसान हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे क्षेत्र के किसान हमसे सारे जुड़े हुए हैं और वेयर हाउस वालों से तो कोई बात ही नहीं कर सकता कोई भी किसान। तो आप इस सरकार के लिए क्या कहना चाहोगे कि ऐसे व्यापारियों के हाथ में जो कमान किसानों को सौंपी है तो क्या उस पर लगाम लग वो गलत है ऐसे व्यापारियों के हाथ में। और जो स्व सहायता समूह की महिलाओं को जिम्मेदारी सौंपी है उसमें ये सरकार सही? अगर जो गेहूँ खरीदी का काम स्व सहायता समूह की महिलाएं नहीं कर सकती,
जो केवल क्षेत्रीय अधिकारी वे कर्मचारी करते हैं। स्व सहायता समूह की महिलाएं, उनको और काम वैसा तम और काम भी दे दो, उनका और काम चलता रहे। अगर उनको चलाना है, आत्मनिर्भर बनाना, तो और काम दो उनको। गेहूँ खरीदी तो हमारे अलावा कोई कर ही नहीं सकता वैसे। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि स्व सहायता समूह की महिलाओं को ये भारी जिम्मा सौंपा है वो गलत है। हाँ, तो इसके लिए मतलब महिलाएं ठीक नहीं है, तो आप काम क्या कहना चाहोगे? नहीं नहीं, महिलाएं ठीक नहीं है, लेकिन उनके लिए आत्मनिर्भर उनको बनाना तो और भी काम दे सकती है। हाँ, आस्तुत वेयर हाउस पर किसानों द्वारा गल्ला खरीदी की जा रही है, क्या नाम है आपका और किस संस्था के द्वारा ये खरीदी की जा रही है? ये मेरा नाम संतोष मूर है और यहाँ पे अभी शासन ने नई नीति बनाई है। मध्य प्रदेश शासन ने किसानों का हित देखते हुए कि किसानों को कम लागत में और उनके पास के स्थान पे ही उनकी उपज का तौल हो, जिससे उनको बचत हो सके। तो इस तारतम्य में किसानों ने मतलब शासन ने आशुतोष वेयर हाउस को खरीदी केंद्र बनाया है। इसके प्रभारी कौन है और किन नियमों के तहत आपको ये संस्था द्वारा दी गई है? नहीं, शासन की मंशा ये है कि किसानों को अपनी उपज का अधिक से अधिक दाम बचे, तो उसके लिए शासन ने कहा है कि इस साल जो है नई नीति के तहत प्राइवेट जो गोदाम है उनको आपको फसल खरीदी के लिए जो अधिकार दिए हैं शासन ने, जी, उसके मापदंड क्या दिए हैं? किन मापदंडों के तहत आपको खरीदी करनी जो सरकारी मापदंड के अनुसार ही जो है खरीदी की जाती है। FAQ गेहूं का खरीद की जाती है, नॉन FAQ होता है उसको वापस किया जाता है, या हमारे पास छन्ना भी उपलब्ध है। यदि किसान का कोई माल थोड़ा सा छन्ना लगाना होता है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट छन्ना उसको दी जाती है। जैसे कि देखा गया है सभी जो साख सहकारी समितियां उन पर नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा एक सर्वेयर भी नियुक्त किया जाता है, जिससे वो उसकी FAQ मात्रा नापता है। अपने यहाँ 2 सर्वेयर नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा नियुक्त हैं और वही माल को देखते हैं। एक व्यक्ति जो है अपने SWC की तरफ से भी उपलब्ध है, वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन की तरफ से। संस्था के अधिकार किसके नाम से पत्र जारी है सर? संस्था का अधिकार जो है संतोष कुमार गुप्ता ही, मेरे कोई प्रभारी हम बनाया गया है। ठीक। कहाँ से आए हैं आप इस संस्था पे अपनी फसल बेच रहे हैं? नरेंद्र सिंह चटोली, जो सालवी संस्था पर आए हैं यहाँ। अभी तक आप अपनी फसल जो शासकीय संस्थाएं होती थी उनके कांटों पर बेचते थे, इस बार वेयर हाउस संचालक को खरीदी के अधिकार दिए, क्या कहेंगे शासन की इस व्यवस्था से? नहीं, हमको यहाँ सुविधा अच्छी लगी। क्या क्या सहूलियतें मिल रही हैं? बढ़िया सहूलियत है, हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली लगने की सहूलियत है और हम माल हमारा बिरकर नहीं होता, सही सहूलियत से तुलता है, हमको सही राहत मिल रही है। अभी तक जैसे आप सहकारी संस्थाओं पे फसल तुलाने जाते थे, वहाँ किन किन समस्याओं का सामना? वहाँ परेशानी आती थी, 4-4, 6-6 दिन, 8-8 दिन लाइन में लगे रहते थे। आज हमारे नज़दीकी है तो हमको सुविधा है। यहाँ पर भी वेयर हाउस बना हुआ है, जैसे नीचे हाँ। फर्श नहीं है तो आपको दिक्कत नहीं आती? नहीं, हम अपनी फट्टी तरपाल ले आते हैं। फट्टी फटती होगी जगह? नहीं 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 फटती, अच्छी जगह बनी हुई है, झाड़ू वाड़ू लग के सही बनी है।